गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम कक्षा 8 प्रखर इंग्लिश वर्कबुक के कार्यपत्रक संख्या 11 से लेकर 14 तक को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 11 का पहला प्रश्न है, लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्स। टीचर के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और नीचे एक बॉक्स दिया गया है। उन इंस्ट्रक्शन को, दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बॉक्स में सही एक्टिविटी को दर्शाना है। 1 नंबर, गो टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट बॉक्स में जाना है और लिखना क्या है, राइट द डेट ऑफ टुडे, आज की डेट लिखनी है। आप जिस भी दिन ये कार्यपत्रक कर रहे हो उस दिन की डेट आपको लिखनी है। मैंने जैसे लिखी है 25 नवंबर 2024। 2 नंबर, गो टू बॉक्स राइट, हमें दाएं हाथ की तरफ 2 बॉक्स पे चलना है। राइट योर एज, आपकी उम्र क्या है वो लिखनी है, जैसा कि मैंने लिखा है 8 ईयर्स, 8 साल। 3 नंबर, गो 1 बॉक्स डाउन, जो 8 ईयर है उसके नीचे 1 बॉक्स नीचे चलना है और लिखना है ड्रॉ ए ट्री, एक पेड़ की पिक्चर बनानी है। बिंदु संख्या 4, गो 2 बॉक्स से लेफ्ट, अब पेड़ से हमें 2 बॉक्स से लेफ्ट की तरफ चलना है। राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का नाम लिखना है, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। बिंदु संख्या 5, गो 1 बॉक्स राइट, अब हमें इस बॉक्स से 1 बॉक्स दाएं हाथ की तरफ चलना है। ड्रा ए बर्थडे केक विथ 5 कैंडल्स, एक बर्थडे केक बनाना है जिसमें 5 मोमबत्तियां लगी हो। बिंदु संख्या 6, अब जो केक बना है, नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, उस केक से 1 बॉक्स से नीचे चलना है और उसमें एक बच्चे का नाम लिखना है जो आपके पास में बैठा हो। मैंने काल्पनिक नाम लिखा है नमन। कार्यपत्रक संख्या 12 का पहला प्रश्न है, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर एज क्विकली एज यू कैन। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, इनको आप जितना जल्दी दोहरा सकते हैं उतना जल्दी दोहराना है। पहली पंक्ति है, आई स्क्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। 2 नंबर, I saw a kitten eating chicken in the kitchen. 4 fine fresh fish for you. I wish to wash my Iris wrist watch. और अगला है शीला लीड्स। प्रश्न संख्या 2, रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन 1 वर्ड। नीचे कुछ पहेलियां दी गई है, उन पहेलियों के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। पहली पहेली है, वॉट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर। किसी एक कोने में ठहरे हुए पूरी दुनिया में कौन यात्रा कर सकता है। जो पत्र की जो स्टैम्प होती है वो पूरी दुनिया में यात्रा कर सकती है। अगला, ड्यूरिंग विच मंथ्स डू पीपल स्लीप द लीस्ट, कौन से महीने में लोग सबसे कम सोते हैं। फरवरी में सोते हैं क्योंकि 28 या 29 दिन का महीना होता है। 3 नंबर, वॉट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप, क्या होता है जिसके हाथ होते हैं लेकिन तालियां नहीं बजा सकते। क्लॉक, घड़ी होती है। वॉट हैज ए हेड एंड ए टेल बट ए नो बॉडी, ऐसा क्या है जिसके हेड और टेल होते हैं लेकिन शरीर नहीं होता। कॉइन, सिक्का होता है, उसके एक पहलू को हम हेड और दूसरे पहलू को कॉइन कहते हैं। अगला प्रश्न, विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, कौन सा वर्ड डिक्शनरी में, शब्दकोश में गलत तरीके से बोला जाता है जो खुद वर्ड है इनकरेक्टली। कार्यपत्रक संख्या 13, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैसेज है, ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक अमीर आदमी रहता था। वन डे ही ब्रोट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, एक दिन वो अपने घर 2 बड़े और रसीले आम लेकर आया। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड, रामू टेक दीज टू द किचन एंड कट देम। अपने नौकर रामू को बुलाया और कहा कि इन्हें किचन में ले जाओ और काट दो। मेक 2 कप ऑफ कॉफ़ी, 2 कप कॉफ़ी भी बनाना। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून, मेरा एक दोस्त है वो जल्दी आ रहा है। रामू कट द मैंगोज विद द नाइफ एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ। रामू ने चाकू की सहायता से आम को काट दिया और एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। हाउ स्वीट्स इट टेस्ट, कितना अच्छा स्वाद है। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस द मास्टर विल नेवर नो, अगर मैं एक टुकड़ा और खाऊं तो मालिक को पता नहीं चलेगा। ही थॉट, उसने सोचा,
इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में द प्लेट वॉज एम्प्टी, पूरी की पूरी प्लेट थी वो खाली थी। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटेंड, रामू को भय लगा कि यह मालिक क्या कहेंगे। पहला प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। वेयर डिड द रिच मैन लाइव, जो रिच मैन था वो कहाँ रहता था। द रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, वो कितने आम लेकर आया। ही ब्रोट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, 2 बड़े और जूसी आम लेकर आया। वॉट वॉज द नेम ऑफ द रिच मैन से सर्वेंट, उस अमीर आदमी के नौकर का नाम क्या था। द रिच मैन सर्वेंट नेम वॉज रामू, रामू नाम था। प्रश्न संख्या 2, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न शब्दों की विलोम शब्द लिखनी है। रिच, रिच का अर्थ होता है अमीर, पुअर गरीब। बिग का अर्थ होता है बड़ा और स्मॉल का अर्थ होता है छोटा। प्रश्न संख्या 3, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, निम्न शब्दों के लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। ए पैलेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर खाना पकाया जाता है, किचन कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल एंड फ्रूट, एक औजार जो सब्जियों और फलों को काटने के काम आता है, जिसे हम नाइफ कहते हैं। कार्यपत्रक संख्या 14, प्रश्न है मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड एंड डेवलप ए स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर देन राइट इन द गिवन स्पेस। हमें जो ये 4 तस्वीरें दी गई है, इन तस्वीरों को हमें देखना है और इन तस्वीरों के आधार पर हमें एक कहानी का निर्माण करना है। कहानी है इट इज़ रेनिंग हार्ड, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है। ए वुमेन इज़ गोइंग टू हर होम, एक औरत अपने घर जा रही है। होल्डिंग एन अम्ब्रेला, हाथ में छाता पकड़े हुए। सडनली, अचानक ही, द विंड ब्ल्यू फास्ट एंड द अम्ब्रेला फ्लू अवे, हवा का तेज झोंका आया और छाता उड़ गया। ए क्रो केम देयर एंड कोट द अम्ब्रेला विथ इट्स क्लाउज, एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसने अपने पंजे से छाते को पकड़ लिया। एंड टूक इट अवे, और इसे ले गया। द क्रो हंग इट फ्रॉम ए ट्री, इस छाते को कौवे ने एक पेड़ की शाखा पर लटका दिया। एंड मेड इट्स होम, और इस छाते से अपना घर बनाया। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 14 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।